क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका यहाँ पर 12वीं का मैथ पेपर आ चुका है। आप लोग के यहाँ बहुत से अकाउंट आ रहे थे कि 12वीं का यहाँ पर मैथमेटिक्स से पेपर कर। तो फाइनली मैं मैथ पेपर लेके आ चुका हूँ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको जो यहाँ पर इंग्लिश पेपर हो गया, तो मैंने आपको इंग्लिश के यहाँ पर एक दिन पहले रीपेपर करा दिया था। और अगर आपको यहाँ विश्वास नहीं होता तो आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर लेना। मैंने आपका सेट ए और बी का यहाँ पेपर डाल दिया था, वो रियल इंग्लिश का, और आपको वैसा पेपर आया था। यहाँ पेपर देने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर जो आपने पेपर डाला था वो रियल डाला था। तो स्टूडेंट अब आपका यहाँ पर गणित पेपर होने वाला, तो मैं गणित का पेपर लेके आ चुका हूँ, और जो कि यानी मैथ का होने वाला आपका। तो यही पेपर आपका आने वाला, तो इस पेपर पूरा आपके यहाँ पर अच्छी तरह से स्टूडेंट रीड करना है। अगर आप यहाँ पर इस पूरे पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर जो आपका 80 नंबर पूर्णांक है, आपके 80 में यहाँ पर जितने नंबर आने वाले, सिर्फ आपको यहाँ पर इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करना है। तो साथ ही वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैथ का पेपर अपलोड करा दो। फाइनली आपका मैथ का पेपर आ चुका, और यहाँ पर हम पूरा पेपर देखने वाले हैं आपका फुल सोल्यूशन सहित। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर पूरा अगर आप यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर गणित में यहाँ पर 80 या 75 नंबर आने वाले हैं। यहाँ पर देखते 12वीं 23 22 23 गणित और समाज 3 घंटे के रहने वाला। कुल प्रश्न आपके 23 रहने वाले हैं, और आपके जो पूर्णांक है वो 80 का रहने वाला है। और आपके आधे प्रश्न के वहाँ 1 से 5 तक प्रश्न होंगे। सही विभाग 6 अंक के स्थान 7 अंक की, सही जोड़ी 6 अंक की, एक से दबा का मतलब 7 अंक के, और 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न के वहाँ 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विभाग दिए गए। तो यहाँ पढ़ लीजिए स्टूडेंट, आपका यही पेपर आने वाला गणित को समझाने टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें आपका आज के दिन बचा है। तो चलिए जो आपका पेपर है हम यहाँ पर वो गणित का देख लेते हैं, यानी मैथ का। तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। आपके पहले यहाँ बहुत सही वर्जन का लिखिए, आप यहाँ पे सही आते हैं 6 नंबर के। तो एफ एक्स बराबर आपका 8x द्वारा परिभाषित फलन, एफ आर बराबर आर फलन है। तो इसका आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए, तो इसे पढ़ लीजिए। एफ एकाकी अच्छादक, एफ बहुलक अच्छादक, और सी आता है एफ एक ही है परंतु अच्छादक नहीं, और डी आता है एफ ना तो एक ही है और ना अच्छादक है। तो ये आपके यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन करा दिए। स्टूडेंट आपको जो सोल्यूशन की बात आती है, सोल्यूशन भी मैं कराने वाला हूँ। इससे पहले आप यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए, जिससे आप यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। और दूसरा आता है यदि एक यहाँ पर अवयव सम्मित तथा सम्मित दोनों ही हैं, तो यहाँ पर ये एक विकर्ण अवयव है, और यहाँ पर ये एक शून्य अवयव, ये एक वर्ग अवयव, और इनमें से कोई नहीं। फिर आपका तीसरा आता है एक वर्ग अवयव अव्युत्करणीय अवयव कहलाता है, जब मॉड ए बराबर 1, मॉड ए बराबर 2, मॉड ए बराबर 3 और मॉड ए बराबर 0। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है यदि ए 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है, तो यहाँ पर इतनी का मान आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए और बी आता है ए की घात 3, मॉड ए की घात 3, और मॉड ए की घात 2, और 3 ए मॉड। यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए चौथा करा दिया। 5वां आता है, तो 5वां देते हैं यदि ये बराबर आप कितना हो, तो ऐसे संबंध में अवयव 1 2 तथा 1 3 हो, जो यहाँ पर स्वतंत्र तथा सम्मित है किंतु संख्या नहीं है की संख्या है 1 है 2 है 3 है या 4 है। तो ये आपके यहाँ पर मैंने 5 करा दी। 6वां देख लीजिए, ये आपका 6वां आपका यहाँ पर आता है यदि ये बराबर इतना है, तो अवयव ये 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या होगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी। तो ये आपके मैंने 6 नंबर के यहाँ पर सही बार करा दी। और स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दी, जो आपको इंग्लिश पेपर हो गया, तो इंग्लिश में जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर इंग्लिश पेपर देखा है उनके पूरी मार्क्स आए होंगे, क्योंकि मैंने आपका इंग्लिश का यहाँ पर पूरा अप्लाई करा दिया था सेट ए और बी का। अब आपके यहाँ पर जो मैथ का पेपर हो रहा है, तो मैथ का भी मैं आपका पेपर लेके आ चुका हूँ। बहुत से अकाउंट आ रहे थे मैथ का पेपर अप्लाई करा दो, तो फाइनली आपका मैथ का पेपर आ चुका। अब इस पेपर को आपको पूरा यहाँ पर अच्छे से देखना और सॉल्व करना, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके मैथ के पेपर में। यदि ये बराबर आपके इतने हो, तो अब 1 2 वाली तुल्यता संबंधों की संख्या होगी। यह पहला एक स्थान दिया है। फिर दूसरा हम यहाँ पर दे लेते हैं यदि प्रत्येक फलन डॉट होता है, और फिर समोच्च ए बराबर यहाँ पर समोच्च ए बराबर ए बी सी पर तत्समक संबंध है। और चौथा देख लीजिए, चौथी आपके यहाँ पर दिए, तो ये आपको चौथा यहाँ पर दिया है। इसका यहाँ पे जो आपके रेगिस्तान दिए गए 4 बिना करा दिए 7 नंबर के, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ सही जो आपके सही विकल्प हैं इसका आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 5वां यहाँ पर आता है। 5वां आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार अवयव ए सम अवयव कहलाता है यदि, तो आपको यहाँ भरना है। और 6वां एक फलन एफ एक्स द्वारा प्रदत्त संबंध आर संबंध है। और 7वां कॉस यहाँ पर दिल्ली 7वां आपका दिया गया है, तो आपकी मैंने 7वां यहाँ पर रेगिस्तान करा दी है। फिर आपकी सही होनी आती है 6 नंबर की। फिर कॉलम आवा में सही पहले आती है आपकी ए डैश बराबर ए, और यहाँ पर ए प्लस बी डैश, और तीसरी आती है मॉड ए बी, और चौथी आती है ए इनवर्स, और 5वीं लॉग एक्स, और 6वीं आती है साइन एक्स की घात 3 का अवकलन गुणांक। यहाँ पर देख लीजिए बीमा में आपकी आती है ए डैश प्लस बी डैश, एक यहाँ पर ये एक सम्मित अवयव है, और यहाँ पर ये बटे में मॉड ए
और मोड भी, और यहाँ पर दिख लीजिए 3x² sin x की घात 3, और यहाँ पर आपकी यहाँ पर आती है 2/1 प्लस x²। ये आपकी यहाँ पर शेड्यूल दी गई है, तो इसे आपको अच्छी तरह से मैच करना है। ये आपकी यहाँ पर शेड्यूल नहीं, तो इसे आपकी इसका यहाँ पर इसको तो घाट लीजिए। फिर आपके एक साथ बाकी में होता है जो कि यहाँ पर, तो हम एक साथ बाकी में होता है जो कि आपके 7 नंबर के हैं। तो यहाँ पर पहला आता है कॉक्स, यहाँ पर cos x0 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक लिखिए, और दूसरा आता है sin x का cos x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन गुणांक बताइए। और फिर आपको यहाँ पर तीसरा यदि ये बराबर आपका यहाँ पर अंडर रूट cot x² हो तो dy/dx बताइए। और चौथा देख लीजिए, आपको चौथा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर e की घात 1 का √x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपके यहाँ पर 5वां प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है 6वां देख लीजिए। और 7वां आप देखते हैं यहाँ पर यदि यहाँ पर आदि mod a बराबर 0 हो तो एक व्युत्क्रमणीय भी होगा। फिर आपके यहाँ पर 7 आते हैं जो 6 नंबर के हैं, तो आपके 3 यहाँ पर दिए। पहला फलन है यहाँ पर y बराबर इतना है, पर यहाँ पर उचिष्ट है, और दूसरा देख लीजिए, और तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके मैंने यहाँ पर 3 करा दिए हैं। अब चलिए हम आप चौथा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका आता है। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता है 2 सदिशों का योग या अंतर सदिश होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर दी गए हैं। तो आपके 7 असचार यहाँ पर देख लीजिए, आपके जो कि यहाँ पर आपके थे, यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के थे, आपके 7 यहाँ पर दे देते हैं। तो आपका चौथा करा दिए। 5वां रेखाओं 2x बराबर 3y बराबर -z, 6 यहाँ पर 6x बराबर -y बराबर -z के बीच का कोण 90 डिग्री है। और 6वां देख लीजिए सार्किक कराते हैं केवल अवयव, तो आपको बताना है कि सत्य की असत्य। तो आपके मैंने यहाँ पर जो आपके पूरे ऑब्जेक्ट मैंने करा दिए। फिर आपके यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, अगर यहाँ पर इस पेपर को पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर लाएंगे गणित के पेपर में। और 6वां सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय यहाँ पर z में r बराबर इतना है, और संख्या 2 a b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंधित तुल्यता संबंध है 2 नंबर का, अथवा देख लीजिए इसका अथवा दे सकते हैं। और 7वां आता है संबंध का उदाहरण दीजिए, जो आपको 2 नंबर का प्रयास सम्मिलित हो परंतु ना तो तुल्य हो और ना संक्रमक हो। और दूसरा आता संक्रमक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। फिर आपके यहाँ पर आते हैं अथवा समुच्चयों संबंध बराबर है तुल्यता संबंध, इसे सिद्ध कीजिए। फिर आपका 8वां आता है यहाँ पर 8वां देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये आपको दिया यहाँ पर 10 4/5 बराबर cos आपके यहाँ पर दिया जाए। तो यहाँ पर मान निकालना आपको 2 नंबर का, इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है यहाँ पर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको समतल का समीकरण ज्ञात करना 8वें क्वेश्चन के अथवा में। फिर 9वां क्वेश्चन आता है दशा एक बिंदु इतनी सररेख हैं, तो आपको सररेख की दशा ना यहाँ पर सिद्ध यानी सिद्ध करना 2 नंबर का है। अथवा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग सिद्ध भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए। और 10वां आता त्रिभुज की मध्यिका समांगी है, सदिश का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अथवा अवकलन समीकरण आपको इतना दिया है यहाँ पर dy/dx बराबर x log x को हल कीजिए। और 11वां आपका यहाँ पर आता है 11वां देख लीजिए, आपका 11वां है। तो यहाँ पर पहले तो आप इस पेज के पूरे यहाँ पर इसको कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर जो आपकी यहाँ बात आती है अथवा की आती है, आपकी यहाँ पर कुछ 11वां की अथवा आता है फलन कॉस है, यहाँ पर कॉस यहाँ पर कोष्टक साइन x कोष्टक बंद को x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलित कीजिए। 12वां आता समीकरण निकाय प्रत्यय दिया है, तो आप भी विधि से हल कीजिएगा। और अथवा आता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सत्यता की जाँच करना है, ठीक है। आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन जो कि 12वें का अथवा करा दिए। 13वां आता है x² + 2x + 3 फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। अथवा आता है फलन log x का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। 14वां 2 धनात्मक संख्या x और y ज्ञात कीजिए, जिनका योग 45 गुणनफल महत्तम होगा 2 नंबर का। अथवा देख लीजिए फलन sin x + cos x महत्तम ज्ञात करो। फिर हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर समाकलन यहाँ पर समाकलन दिया है, तो dx का मान ज्ञात कीजिए। अथवा आता है समाकलन log x dx का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको 15वें का अथवा है। और 16वां आता समाकलन आपको यहाँ पर मान निकालना है इतने का, और इसका भी आपको मान निकालना है। तो आपको 16 क्वेश्चन करा दिया, तो आप यहाँ पर हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसको घाते हैं, जिससे आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आ सके गणित के पेपर। साथ ही आपको यहाँ पर रिवाइज करना, अभी आपके पास जान टाइम बचा नहीं है। और जो सोल्यूशन की बात आती है मैं सोल्यूशन आपको करा दूंगा, तो आपको यहाँ पर मेरे पर निर्भर नहीं रहना है। मैंने आपको पेपर करा दिया, आप सोल्यूशन आप अगर आपने मैथ को पढ़ा तो आपको इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां आता समाकलन आपके sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आता है समाकलन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। और 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पर घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर वक्र y बराबर इतना है और अक्ष भाव x बराबर 0 तथा यहाँ पर x बराबर 20 घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। और जो आपके यहाँ पर दिए 16वां क्वेश्चन, यहाँ से आपको 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिर आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखते हैं वृत्त x² + y² बराबर 25 के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ पर दिया गया 19वां क्वेश्चन जो 3 नंबर का। अब चलिए हम इसका यहाँ पर जो अथवा है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट हम पूरा पेपर देखने वाले हैं। आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका अथवा ऊपर वाला x यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर 8x तथा सरल रेखा x बराबर 8 के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बीच में आता पर वाला रेखा y बराबर 2 x बराबर 0 तो y बराबर 3 की गृह क्षेत्रफल गृह भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर का अथवा देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर गृह भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपको यहाँ पर 21वां स्टूडेंट, तो 21वां देख लीजिए, ऐसी दो संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जाकि x प्लस वाई बराबर 60 हो और x y 3 उच्चतम हो। 4 नंबर का यहाँ पर अथवा देख लीजिए, इसका अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f बराबर आपका 2 यहाँ पर 2 गुणा 2 माइनस 3x से 2x2 माइनस 3x से प्रदत्त फलन f1 निरंतर वर्धमान 2 निरंतर हाथ समान है। और 22वां देख लीजिए, 22वां आपका ये जो 4 नंबर का और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो इन सभी का आप यहाँ पर इसको निकाल लीजिए जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर पाएँ। तो जो आपका यहाँ पर 12वीं का मैथ का पेपर था मैंने पूरा करा दिया स्टूडेंट, और आपका यही पेपर यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं कि आपका ये नहीं आना है, ये आपका यहाँ पर जो पेपर है पूरा आपका यही आएगा। साथ ही आपको सिर्फ इस पेपर को यहाँ पर पूरा अच्छी तरह सॉल्व करना है। और आप यहाँ पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो आपका 80 नंबर का पेपर है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपके यहाँ पर 80 नंबर का पेपर है, आपके 80 में यहाँ पर 70-75 नंबर आने वाले हैं। सिर्फ इस पेपर को आपको पूरा रट के जाना है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।